वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मई 2022 और 29 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं। इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? रेसिस्ट एंड परसिस्ट। क्या है? रेसिस्ट एंड परसिस्ट। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मई में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करिए और एक बार इनको आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया। अब WTO, तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WTO के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवेला। अब ये अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। निधि छिब्बर को अभी CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय बजाज को CII के अध्यक्ष के रूप में अभी पदभार ग्रहण कराया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक बिल्जन को सम्मानित किया गया। अच्छा, एयर इंडिया के MD एंड CEO के रूप में कैंपबेल विल्सन को नामित किया गया है। अच्छा, राजेश उन्नी, इनको अभी मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अरुणा सिंह ने अभी रेल टेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो अभी ये रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 175 करोड़ की लागत से गुजरात के कलोल में ये नैनो यूरिया संयंत्र बनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधबाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बंसदार नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। अच्छा, गुजरात में कौन कौन सी लेक हैं? नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और किजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकार ने बीपीसीएल में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो अभी सरकार ने बीपीसीएल में 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? तो अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे जंगली सुअर जो फसल या मानव जीवन के लिए खतरा बनते हैं, उनको मारने का आदेश अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को दिया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अभी केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। और कुबलांगी कहाँ पे है? ये केरल में है। एसडीजी इंडेक्स में अभी केरला टॉप पर रहा था। और पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अच्छा, ड्रोन सुन के कुछ याद आया? अभी ड्रोन फेस्टिवल नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है? तो अभी सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है?
तो ये उत्तराखंड ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया है नई दिल्ली में ही अभी ड्रोन फेस्टिवल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल हैं, 15 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने टोटल 33 मेडल जीते हैं और इंडिया टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पे इटली है। अब ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिख में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लेशिन। कौन है? व्लादिमीर लेशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं लवलीना बोर्गोहेन। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और अब इनको IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? तो अभी ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ताजिकिस्तान, तो यह है मैप में ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी क्या है? ताजिकिस्तानी सोमोनी। और ताजिकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो वैसे क्या होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं उनके कुलपति गवर्नर होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने अभी पश्चिम बंगाल स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नियुक्त करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। डोल उत्सव या डोल यात्रा ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। स्नेहर पॉरिस योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने अभी नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा।
अच्छा, अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहा। अररिनम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।